ब्रेक के बाद हमारा अक्षांश देशांतर कंप्लीट हो गया, फिर हम इंडिया के एक एक टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का टाइम कैलकुलेट करो आप, क्वेश्चन है आपके सामने। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के देशांतर पता है क्या आप लोगों को? बताओ, इंडिया के देशांतर कहां से कहां तक है? 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 25 मिनट वेस्ट। क्यों आएगा? ईस्ट ही आएगा, ठीक है। ये है गुजरात और ये है अरुणाचल। तो मुझे आपको मुझे बताना है कि इंडिया के गुजरात और अरुणाचल में लगभग अगर आप देखो तो ये कितना है 68 डिग्री और ये कितना है, इसको लगभग 98 मानो, तो लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। मैं आपको रफ में बता देता हूं थोड़ा सा, कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर अरुणाचल। 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट कितना हो गया? 2 घंटे। यानी इंडिया के अगर हम देखें तो 2 आवर्स का डिफरेंस होगा गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में। कौन आगे होगा टाइम में? अरुणाचल प्रदेश आगे होगा, क्योंकि ये ईस्ट में है और इसके ये वेस्ट में है, तो ये पीछे होगा। तो अरुणाचल प्रदेश कितने घंटे आगे होगा? 2 आवर्स। यानी अभी हमारे यहां सीकर में 11 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या टाइम हो रहा है? सीकर में अगर अभी 11 बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहे हैं। और भोपाल में क्या टाइम हो रहा होगा? 12 के आसपास बज रहे होंगे। और नागालैंड में 1 के आसपास बज रहे होंगे, ठीक है। और दिल्ली में 11:30। और रिंगस में क्या? रिंगस में कोई फ्रेंड हो तो पूछो उसको फोन करके क्या टाइम हो रहा है आपके यहाँ पे। बताओ आप क्या करें ऐसी दुविधा में। जयपुर का क्या टाइम हो रहा होगा अभी? क्यों, रिंगस में तो आपके 11:04 हो रहे हैं, जयपुर में 11 बज रही है। जयपुर तो और आगे है, तो और ज्यादा टाइम हो रहा होगा। तो क्या एक देश के अंदर 2 टाइम हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एक देश के अंदर 2 टाइम हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखो ध्यान रखना कि अगर अभी राजस्थान में सीकर में अगर 11 बज रही है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 11 ही बज रही है। आ रही बात समझ में? एक देश के अंदर कभी भी 2 टाइम नहीं होते हैं। क्लियर? नहीं तो देश डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा पूरा। आप खुद सोचो कि जब हमसे आप अपने ऊपर इमेजिन करो कि अगर ऐसे हर डिग्री पर ऐसे टाइम अगर चेंज होने लग गया एक देश के अंदर, तो आपने यहां से बस पकड़ी और सुबह पेपर देने आप जा रहे हो। अरे बात समझ में? एग्जाम है आपके और जो है वहां खुद टाइम 2 घंटे आगे चल रहा है, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपकी ट्रेन 11 बजे पहुंचनी है आपके टाइम के अनुसार, लेकिन वहां पहुंचे जब 1 बज चुकी है और आपका पेपर जो है क्या कहते हैं 12 बजे से स्टार्ट हो गया है। सोचो आप कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक देश के अंदर कभी भी 2 टाइम नहीं होते हैं, ध्यान रखना। हर एक देश के अंदर एक ही टाइम होता है। लेकिन अगर मान लो कोई देश बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है, मतलब मान लो एक जगह दिन हो रहा है एक जगह रात हो रहा है, तो फिर वहां पर टाइम का डिफरेंस रहता है। लेकिन 2 या 3 घंटे का अगर डिफरेंस है तो वहां पर टाइम चेंज नहीं होता है। लेकिन उन दोनों राज्यों की दिनचर्या में बहुत अंतर होता है। कैसे अंतर होता है मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि हमारे यहाँ लगभग सुबह 7 AM पर स्कूल ओपन हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान गुजरात सेम अक्षांश सेम लेटीट्यूड पर है, सेम लॉन्गिट्यूड पर है, तो हमारे यहाँ 7 बजे स्कूल ओपन हो जाते हैं। क्लियर? हम ये जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश टाइम में हमसे कितना आगे? 2 घंटे। तो टेक्निकली यहाँ का टाइम होना क्या चाहिए था? 9 बजे। लेकिन दोनों एक देश है, इसलिए हमने यहाँ का टाइम 9 की जगह कितना रखा हुआ है? 7 बजे।
आ रही बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमारे यहाँ 5 बजेगी, हमारे यहाँ जब मॉर्निंग में 5 बजेगी, उस समय टेक्निकली अरुणाचल में कितनी बजनी चाहिए? 7। आ रही बात समझ में? लेकिन टाइम रखा कितना है हमने? 5। तो जो स्थिति हमारे यहाँ 7 बजे रहती है, वो स्थिति अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे रहती है। आ रही बात समझ में? इसलिए हमारे यहाँ स्कूल 7 बजे खुलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे स्कूल खुल जाते हैं। आ गई बात समझ में? हमारे यहाँ ऑफिस शाम को 6 बजे बंद होते हैं, अरुणाचल में 4 बजे बंद हो जाते हैं। क्लियर? तो क्योंकि आप सन को थोड़ी चेंज कर सकते हो भाई, आपने टाइम एक रख लिया एक देश की वजह से, लेकिन सूर्य की किरणों को आप थोड़ी रोक सकते हो। क्लियर? इसलिए दोनों राज्यों की दिनचर्या में अंतर होता है। आगे बात समझ में? वहां दिन जल्दी शुरू होगा, यानी वहां पर सुबह ध्यान रखना कि 3 बजे के आसपास जो है पेपर वाला पेपर बांटने निकल जाएगा, दूध वाले निकल जाएंगे, यानी वहां 3 बजे से दिन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ कब होगा? 5 बजे से। क्लियर? वहां स्कूल कितने बजे खुलेंगे? 5 बजे। ऑफिस कितने बजे बंद हो जाएंगे? 4 बजे। आगे बात समझ? हमारे यहाँ कितने बजे बंद होंगे? 6 बजे। क्लियर? तो दोनों राज्यों की दिनचर्या में अंतर होगा, लेकिन लगभग कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का अंतर होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का अंतर होगा। कौन आगे होगा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन टेक्निकली आगे होना चाहिए, लेकिन आगे ये नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है? सूर्य की किरणों के हिसाब से, या हमने जो लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट देखा है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में ये अंतर नहीं होता है। ठीक है? वास्तविक दोनों एक ही देश है, इसलिए हम टाइम क्या रखते हैं? हमेशा सेम रखते हैं। क्लियर? लेकिन टेक्निकली कितने का अंतर है? 2 घंटे का। ठीक है, ध्यान रखना लगभग। क्लियर? तो हम ब्रेक। अरे हमने ये क्वेश्चन किया था ना अभी, इसमें आप ये चेंज करना आंसर है ना, ये हमने माइनस, ये आए थे ना 11 घंटे 56 मिनट, इसको माइनस करो 4:38 में से, तो ये आंसर आएगा 4:42। क्योंकि हम इधर प्लस में जा रहे हैं ना, टाइम माइनस में हो रहा है, लेकिन चले तो अपन इधर है ना, इस तरफ पा रहे हैं ना, इसलिए 4 मिनट प्लस होगा। 38 में 4 माइनस नहीं होंगे, 4 जुड़ेंगे, 4:42 आएगा, है ना। ये चेंज करना। 11:56 को अगर हम माइनस करते हैं 4:38 में से, तो आंसर आएगा 4:42, है ना। इसको चेंज करना, आप लोगों ने उस समय बताया नहीं। चार 42 कर देना इसको, है ना, आंसर को। क्योंकि हम इधर टाइम में माइनस में जा रहे हैं, लेकिन 1 डिग्री हम कम चले हैं, इसलिए वो 1 डिग्री इधर प्लस होगा। ठीक है, 4:42 होगा। तो अब हम बात करते हैं, हेडिंग नोट करो, इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया की अवस्थिति और विस्तार। इंडिया की अवस्थिति और विस्तार। इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया की अवस्थिति और विस्तार। मुझे बताओ भारत का एरिया कितना है टोटल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कितना देखा था हमने देशांतर? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये तो क्या था? इंडिया का देशांतर। इंडिया के अक्षांश क्या है? अक्षांश बताओ इंडिया के। इंडिया के अक्षांश है 8 डिग्री
4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, नोट कर लो। इंडिया के अक्षांश और इंडिया के देशांतर। देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर इंडिया का सबसे जो इस वेस्ट का राज्य है, सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? गुजरात। और सबसे ईस्टर्न कौन सा है? अरुणाचल। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और नीचे तमिलनाडु। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इंडिया का, ये है आपके अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले आप नोट करो इंडिया का अक्षांश कहां से कहां तक है। अक्षांश से विस्तार, इंडिया का अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। एन लिखना इन दोनों में ना, नॉर्थ आएगा ना, इंडिया नॉर्थ में ही है। इंडिया का अक्षांश से विस्तार हो गया आपके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यह आपके तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक। क्लियर? तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक इंडिया का अक्षांश से विस्तार, और देशांतरी विस्तार हो गया आपके गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कितना है देशांतरी विस्तार? देशांतरी विस्तार है आपके 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर? तो देशांतरी विस्तार भी नोट कर लो। क्लियर? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, ये लंबाई 3214 किलोमीटर, और ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? तो इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा पार्ट हो गया? जम्मू कश्मीर वाला। सबसे साउथ में कन्याकुमारी वाला तमिलनाडु। इधर चले गए तो गुजरात, और वेस्ट में ईस्ट में चले गए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हमें पॉइंट्स देखने हैं चारों इंडिया के, तो वो भी हम देख सकते हैं। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है इंडिया का वो क्या है? इंद्राकोल।
सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल, ठीक है, और सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये आपके अंडमान निकोबार में है, मेनली निकोबार में है नीचे। इसका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये इसका अक्षांश है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल। और सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कहां पर होगा? गुजरात में। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे वेस्टर्न पॉइंट आप नोट कर लो, गोहरमोती। गोहरमोती कहां है? गुजरात में। और इधर हो जाएगा किबीतू। किबीतू कहां हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये तो हो गया गोहरमोती, ये हो गया आपके किबीतू। सबसे पूर्व का भारत का जो विलेज है, या जो भारत का लास्ट पॉइंट है, वो है आपके किबीतू पूर्व में। और पश्चिम में सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? गोहरमोती, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंडिया का इंदिरा कोल, और सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहां पर है अंडमान निकोबार में नीचे। जैसे ये अंडमान है इस तरफ, ये निकोबार है, यहां पर है इंदिरा पॉइंट। और अगर मेनलैंड पे पूछा जाए ना, तो मेनलैंड पर सबसे सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। मेनलैंड पर है कन्याकुमारी, ठीक है। तो भारत को देख के आपको लग रहा है भारत एक यूनिक देश है कि इसकी इतनी बड़ी जलीय सीमा है। देखो आप, काफी बड़ी जलीय सीमा है भारत की। कितनी लंबाई है इस जलीय सीमा की? 7516 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 7516 किलोमीटर। यानी भारत की ये जो जलीय सीमा है ना, इस पूरी जलीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ये देखो आप, अरेबियन सी से हो गई ये तो, और ये वाली बाउंड्री हो गई बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल। सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबीतू। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट गोहरमोती। क्लियर? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी इंडिया की? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। आ रही बात समझ में यहां तक? ठीक है। अच्छा, इंडिया का जो अक्षांश है वो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। देशांतर कहां से कहां तक है? देशांतर 8 डिग्री से 37 डिग्री तक। सही है या उल्टा है? देशांतर 8 से 37 तक है या अक्षांश है? ये 8 डिग्री से 37 डिग्री तक देशांतर है या अक्षांश है? ये 8 डिग्री से 4 मिनट में देशांतर है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां तो अक्षांश लिखा हुआ है, आप देशांतर क्यों बोल रहे हो? अरे ये जो लाइंस होती है, ये अभी मैंने आपको बताया अक्षांश होती है, और ये जो खड़ी लाइंस होती है, यानी ये जो लाइंस है ना, ये सब कौन सी है? देशांतर। और ये जो लाइंस होती है सारी, ये सब क्या होती है? अक्षांश। ठीक है। तो इंडिया नॉर्थ में आ रहा है या साउथ में? नॉर्थ में। और ईस्ट में आ रहा है या वेस्ट में? ईस्ट में। इसका मतलब इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। यानी विषुवत रेखा के हिसाब से तो नॉर्थ में, और आपके ग्रीनविच रेखा के हिसाब से ईस्ट में। यहां तक नोट कर लिया सबने? यहां तक नोट कर लिया? तो इंडिया की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहें,
तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या आ रही है, ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है हमारी, इस इक्वेटर के हिसाब से तो इंडिया कहाँ आ रहा है, नॉर्थ में, और एक हमारी है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर, यानी इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच, ठीक है। इसके हिसाब से इंडिया कहाँ आ रहा है, ईस्ट में, यानी इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है, ठीक है। इसके हिसाब से तो हो गया नॉर्थ में, और इसके हिसाब से हो गया ईस्ट में। तो इंडिया जो है एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत जो है कैसा देश है, भारत एक उत्तर पूर्व का देश है, यहां तक क्लियर है, यानी विषुवत रेखा के हिसाब से उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के हिसाब से ईस्ट में। तो इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया एक उत्तर पूर्व का देश है। तो क्या इंडिया के अक्षांश के अंदर कभी भी साउथ वर्ड आ सकता है, हम इंडिया के अक्षांश में कभी हम साउथ लिख सकते हैं, साउथ वर्ड आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया खुद कहां पर है, नॉर्थ में। तो इंडिया के सारे जितनी भी लाइंस इंडिया से क्रॉस होगी वो सारी कौन सी होगी, नॉर्दर्न लाइंस, यानी सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इंडिया के अक्षांश में कभी भी दक्षिण वर्ड नहीं आएगा। क्या इंडिया के देशांतर में कभी पश्चिम वर्ड आ सकता है, देशांतर में भी पश्चिम नहीं आएगा, देशांतर भी हमेशा क्या रहेगी हमारी, पूर्व। इसलिए आप देखोगे हमने जो देशांतर लिखी है और अक्षांश लिखे हैं, आप देखो मैंने हमेशा अक्षांश के अंदर तो लिखा है नॉर्थ, और देशांतर के अंदर मैंने लिखा है ईस्ट, ठीक है। और इंडिया के अगर हम बात करें कौन से देशांतर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो आप, ये देशांतर क्रॉस हो रही है, ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और अगली देशांतर कौन सी है जो लास्ट यहां से क्रॉस हो रही है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। अब आया समझ में। तो इंडिया कौन से दो देशांतरों के बीच में है, इंडिया 68 से लेकर 97 तक, क्लियर। और दोनों देशांतर कहां के होंगे, ईस्ट के, इसलिए दोनों जगह क्या वर्ड यूज होगा, ईस्ट। आगे बात समझ में। गुजरात भली भारत का सबसे पश्चिम का राज्य है भारत के हिसाब से, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से वो कहां पर है, ईस्ट में है। आगे बात समझ में, ठीक है। और अब आप एक चीज देखो यहां पर कि ये जो इंडिया के देशांतर हैं, इसी से हमें इंडिया की एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन माननी पड़ेगी। और इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है, IST, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। तो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है IST, जहां से भारत का टाइम निकाला जाता है। और ये IST कितनी होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। और ये कहां से क्रॉस होती है वो देखो आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें इस मैप के ऊपर, तो वो कुछ इस तरीके से है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको क्या कहा जाता है, भारत की IST, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय टाइम है, भारत का जो इंटरनेशनल टाइम है वो कहां से डिसाइड होता है, तो भारत का टाइम कहां से डिसाइड होता है, 82.5 से, क्लियर। तो भारत की आधार समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। भारत का टाइम कहां से निकाला जाता है, 82.5, ठीक है। भारत की है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप देखो ये बीच में कहीं होगा 82.5, ये 68 है, ये 97 है, इन दोनों के बीच में होगा 82.5, ये है आपके 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो भारत का समय किससे निकाला जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन आता है ये जो IST है ना, कौन कौन से राज्यों से क्रॉस होती है, तो ये कौन कौन से राज्य से क्रॉस होती है, यूपी, यूपी के बाद ये जाती है MP, MP के बाद ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से क्रॉस होती है, 5 राज्यों से। तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है वो कितने राज्यों से क्रॉस होती है, 5। कौन कौन से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। लिखो इसके बारे में, IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसके बारे में नोट करो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, जिसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है।
जिसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। क्लियर? इट इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, जिसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। एंड मेनली पासेस थ्रू, कहां से पास होती है ये? कौन से 5 राज्य है जहां से क्रॉस होती है, पास करती है ये? मेनली पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आईएसटी भारत के कितने राज्यों से क्रॉस हो रही है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले यहां पर यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लास्ट जाती है आंध्रा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। भारत के कितने राज्यों से क्रॉस होती है? 5 राज्यों से। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर है मिर्जापुर। नोट कर लो, इसका हेडक्वार्टर क्या है? मिर्जापुर। कालीन भैया के घर के जस्ट पास में है। इसका हेडक्वार्टर नोट कर लो, इसका मुख्यालय कहां है? मिर्जापुर। आईएसटी का मुख्यालय है मिर्जापुर। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से क्रॉस होती है? 5 राज्यों से। और विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है? ग्रीनविच। वो कितने डिग्री है? 0 डिग्री। भारत की कितनी है? 82.5 डिग्री। तो हम भारत का और विश्व का मानक समय में डिफरेंस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। भारत का मानक समय में विश्व के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? तो आप देखो इसको कि विश्व का मानक समय 0 डिग्री, कौन सी लाइन? ग्रीनविच। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट। कितने डिग्री का डिफरेंस है? 82.5 का। इसको कैलकुलेट करें हम। 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट। तो हम इसको कैलकुलेट करें, 82 इंटू 4 कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 328 मिनट। आधा डिग्री और है, इंटू 4 तो कितने हो गए? 2 मिनट। तो टोटल 330 मिनट। 330 मिनट मतलब ये लगभग हो गया 5.5 घंटे। कितना हो गया ये? 5 घंटे और 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होगा या पीछे होगा? हम ईस्ट में जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? प्लस। इसलिए ध्यान रखना, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होगा। इसलिए हमेशा भारत के मानक समय को लिखा जाता है +530 GMT। क्लियर? +530 GMT का क्या मतलब हो गया? 530 आगे है किससे? GMT से। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच का जो मानक समय है उससे भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। आगे बात समझ में? क्लियर? तो भारत और इंग्लैंड के मानक समय में कितना डिफरेंस हो गया? 5.5 घंटे का। क्लियर? अगर किसी दिन इंग्लैंड में दिन के 1 बज रहे हैं तो उसी समय भारत में क्या टाइम हो रहा है? दिन में इंग्लैंड में दिन के 1 बज रहे हैं तो भारत में क्या टाइम हो रहा है? 6:30 बज रही है। अरे ये बात समझ में? निकाल सकते हैं, इजी है। क्लियर? किसी दिन अगर इंग्लैंड को दिन के 1 बज रहे हैं तो उस समय भारत में क्या टाइम हो रहा है? 6:30 बज रही है, क्योंकि भारत का मानक समय इंग्लैंड के मानक समय या विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो कि भारत का मानक समय इंग्लैंड के मानक समय से या विश्व के मानक समय से
विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर? तो भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा आगे रहने में विश्वास करता है, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे मानक समय हो, हम हर चीज में आगे हैं। ठीक है, विकास में भी आगे हैं हम। क्लियर? तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे? 5.5। विकास में क्यों आगे हम? इसका रीजन ये है कि आप देखो कि दुनिया के जो देश है उनके कितने छोटे छोटे देश होते हैं। अब आप देखो सीकर जितने बड़े बड़े देश होते हैं तो उनका विकास करना बहुत आसान होता है। क्लियर? और हमारा भारत इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े देश को विकास करने में टाइम लगता है ना। आप ये भी मजबूरियां भी तो समझो कुछ। क्लियर? अगर आपको कोई एक आपको सीकर जितना बड़ा देश दे दिया जाए और एक भारत जितना बड़ा देश दे तो आप किसका विकास जल्दी कर सकते हो? अंडरस्टूड सी बात है। क्लियर? ठीक है, ये कुल मिला के अपनी राजनीति को बचाने का एक तरीका है। ठीक है, कभी भी एक अधिकारी को हमेशा राजनीति के पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए आपको। तो इसलिए क्लियर, हमारी मजबूरी क्या है? हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है, दूसरा हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आ रही बात समझ में? दूसरों के पास है क्या इतनी जनसंख्या? ऐसे कोई देश, चाइना को छोड़ दें, अगर ऐसे कोई देश है जिनके पास इतनी जनसंख्या हो? हमारे यहाँ अगर एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं वो अगर ट्रेन से एक दिन उतर जाए कहीं तो एक पूरा देश बन जाए। आ रही बात समझ में? और आप इमेजिन करो इतनी जनसंख्या है हमारी, 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारी। ठीक है, और आप देखो छोटे छोटे देश होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर विकसित छोटे डेवलप कंट्री की जैसे हम बात करें कुवैत की, कुवैत एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, लेकिन बहुत छोटा देश है, मात्र 40 लाख जनसंख्या है। आ रही बात समझ में? मात्र 40 लाख। हमारे जयपुर की जनसंख्या है 80 लाख, कुवैत की कितनी है? 40 लाख। अब आप देख लो। क्लियर? पाकिस्तान की जनसंख्या है 20 करोड़, यूपी की जनसंख्या है 25 करोड़। आ रही बात समझ में? तो आप सोचो कि हम एक यूपी छोड़ दें तो पूरा पाकिस्तान हटाना पड़े। कितनी है हमारे पास? हमारी जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं कि हमारी जनसंख्या जो है कितनी ज्यादा जनसंख्या है हमारे पास, और इतनी जनसंख्या का भी हम पालन पोषण कर पा रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज तो ये देखो, कोई भूखा मर रहा है? कौन भूखा मरता है बताओ? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति जिसको भाई 2 टाइम की अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने 8 रुपए के हिसाब से व्यवस्था कर रखी है। आ रही बात समझ में? तो क्लियर? तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करना, इतने सारे, बहुत टिपिकल काम होता है। आप ये इतना आसान काम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास संसाधन भी लिमिटेड है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए क्लियर है सबको कि भारत के बारे में, भारत की क्या विशेषता है? भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से आगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से आगे है, और हमारा ये विश्वास है कि हम एक दिन चाइना को हम क्रॉस कर देंगे, और कोशिश हमारी ये है कि 2030 तक हम चाइना को क्रॉस कर दें। क्लियर? जिस रेट से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, और हो सकता है कि 2050 तक हम विश्व की आधी जनसंख्या हो जाए। ठीक है, और 2090 तक हमें डबल होने का पूरा है। अभी हमारी जनसंख्या 130 है और हमारा विश्वास है कि 2090 तक हम 260 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आराम से सोच समझ के आंसर देना। छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज करो कि आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हो लंदन के लिए, सही है? या लाहौर उतारूं आपको? लंदन उतारूं? दिल्ली से आपने फ्लाइट कहां के लिए ली? लंदन के लिए। अब आप इमेजिन करो, इस फ्लाइट में समय लगता है 3 घंटे। दिल्ली से लंदन जाने में कितना टाइम लगता है फ्लाइट में? 3 घंटे। आपने दिल्ली से, आप फ्लाइट में बैठे थे, उस समय टाइम हो रहा था 6:38 PM। आप दिल्ली से जब फ्लाइट में बैठे थे उस समय टाइम क्या हो रहा था? 6:38 PM। और इंग्लैंड जाने में टाइम कितना लगता है? 3 घंटे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंग्लैंड में नीचे उतरोगे फ्लाइट से, तो इंग्लैंड का टाइम क्या हो रहा होगा उस समय?
क्वेश्चन आया समझ में? नहीं आया? आपने दिल्ली से फ्लाइट ली 6:38 PM पर, 3 घंटे आपको लंदन पहुंचने में लगे। तो जब आप लंदन फ्लाइट से नीचे उतरोगे और आपने जब अपनी घड़ी देखी तो उस समय क्या टाइम हो रहा होगा लंदन में? 4:08। यानी आप 6:30 बजे उड़ रहे हो और जब लंदन उतर रहे हो उस समय 4 बज रही है। सही है? 3:38 कंफर्म हो? सोच लो एक बार और। 4:08। सही है? हाँ हाँ, शाम की। शाम का टाइम आपको बड़ा याद रहता है। हाँ? एट PM तो आपका विशेष टाइम है। 8 PM तो हमारे भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है, पता है आप लोगों को? 8 PM के बाद तो हमारे भारत की परिस्थितियां काफी चेंज हो जाती है। हाँ, जो इंग्लिश में विश्वास रखते हैं वो इंग्लिश बोलने लगते हैं, और जो देसी भाषाओं में विश्वास रखते हैं वो विश्व की कोई भी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है? तो अब आप देखो 6:38 PM हो रहा है। ठीक है? 6:38 समझना इसको ध्यान से। इंग्लैंड, भारत का टाइम कितना हो रहा है? 6:38। अब आपको इंग्लैंड पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। यानी भारत का उस समय टाइम क्या होना चाहिए जब आप इंग्लैंड में उतर रहे हो? 6 घंटे बाद 9:38, यही होना चाहिए भारत का टाइम। इसमें से इंग्लैंड का टाइम कितना होगा? 5.5 घंटे पीछे होगा, तो इसमें से माइनस कर दो 5 घंटे और 30 मिनट, तो क्या आ जाएगा ये? 4:08। क्लियर? तो इंग्लैंड का टाइम क्या हो रहा होगा? 4:08 PM। क्लियर है सबको? इस तरह के घुमा फिरा के अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो हो जाएंगे क्लियर। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी दिन भारत से अगर कोई फ्लाइट ले रहा है और इतनी घंटे में अगर उतरता है तो वहां का क्या समय होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर काफी आते हैं। हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बताओ, जैसे सपोज करो भारत का टाइम हो रहा है 1:19 AM मंगलवार। हाँ, 1:19 AM मंगलवार ये भारत का टाइम हो रहा है। इंग्लैंड जाने में लगते हैं 3 घंटे। तो इंग्लैंड का क्या टाइम हो रहा होगा? भारत का टाइम मंगलवार के 1:19 हो रहा है। रात को 1:19 पर आपने दिल्ली से फ्लाइट ली और आप पहुंचे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का टाइम हो रहा होगा 10:49। सही है? कुछ लोगों के मेरे को चेहरे पे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। सही है? 10:49 नहीं होगा? अरे भारत का टाइम क्या हो रहा है? 1:19 AM। कितने घंटे लग रहे हैं आपको पहुंचने में? 3 घंटे। तो जब आप इंग्लैंड पहुंचोगे उस समय भारत का टाइम क्या होगा? 3 घंटे जोड़ दो, तो भारत का टाइम क्या होगा? 4:19 AM। आपको पूछा है इंग्लैंड का टाइम इस समय क्या होगा, और इंग्लैंड भारत के टाइम से कितना पीछे है? 5.5 घंटे। तो माइनस कर दो 5.5 घंटे, इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? 4 बजे में से 5.5 घंटे माइनस नहीं कर सकते हो आप? तो करो। 4:19 में से 5.5 घंटे माइनस करने हैं। माइनस कैसे करते हैं? देखो बहुत आसान है। जैसे 15 में से 5 माइनस करने होते हैं, तो 5 में से 5 गए 0, और ये 1 यहां से उतर जाता है, यह माइनस का साइन लगता है। बहुत आसान है। नहीं सीखा आपने ये सब? स्कूल में बताते हैं ये सब। अच्छा, आप उस समय क्लास में नहीं आए होंगे, उस दिन छुट्टी हो गई आपके। ये गलती करी ना आपने, उस दिन क्लास में आते तो कम से कम माइनस तो सीख पाते। ठीक है? हो जाएगा? ठीक है? तो 19 मिनट है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 19 मिनट है, 30 मिनट आप माइनस करो
तो 30 मिनट आप माइनस करोगे तो 11 मिनट आपके ये इधर बच जाएंगे, तो 11 मिनट और माइनस कर दो तो 49। यानी सबसे पहले 4:19 में से, आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो बहुत इजी है, 4:19 में से पहले 30 मिनट माइनस कर दो। अभी टाइम हो रहा है 4:19, इसमें से 30 मिनट माइनस करो तो क्या आंसर होगा? 3:48 मिनट। सही है, 49 मिनट, 3:49 मिनट, और 3:49 में से आप माइनस कर दो 5 घंटे। अब तो कर सकते हो, 3:49 मिनट में से 5 घंटे माइनस करो। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचो तो भी कर लोगे, आप पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और 3:49 मिनट में से 5 घंटे माइनस करने, तो पहले 3 घंटे माइनस करो तो 12:49, ठीक है, और माइनस करो 11:49 और 10:49, हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? लिख लो इसको, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए थे हम? भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हमने बात करी। ये लिख लिया आपने, भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। और सबसे सदर्न पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट और सबसे ईस्टर्न पॉइंट? भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।